नमस्कार, मैं हूं आप सभी का मित्र और आप मेरे भाई और बहन। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आज मतलब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। उन 6 या 5 जो भी 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन से ही मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। आपको क्वेश्चन पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए इस चैप्टर 2 इंग्लिश की वीडियो पर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर हम आज पढ़ने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर का मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले चैप्टर में जाने से पहले। ईश्वरन जो है ना, ईश्वरन वो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है ईश्वरन, ठीक है। और द स्टोरी टेलर, ईश्वरन जो है मेन कैरेक्टर है। और ईश्वरन क्या करता है, वो स्टोरियाँ बनाता है, कहानियाँ बनाता है। किसके लिए स्टोरी किसके लिए बनाता है ईश्वरन? महेंद्र के लिए। महेंद्र के लिए। महेंद्र कौन है? जिसके लिए महेंद्र कौन है? महेंद्र जिसका काम करता है ईश्वरन है। यानी महेंद्र के लिए ईश्वरन एक उपयोगी व्यक्ति है। महेंद्र के लिए ईश्वरन काम करता है, जैसे खाना पकाता है, कपड़े धोता है महेंद्र के, और भी बहुत सारा खाना वगैरह पकाना, घर साफ करना, सारा महेंद्र के लिए ईश्वरन करता है। तो महेंद्र के लिए ईश्वरन एक उपयोगी व्यक्ति है। और ईश्वरन महेंद्र के लिए कहानियाँ बनाता है, क्योंकि महेंद्र के घर में टीवी नहीं है, इसलिए। समझे? तो अब मैं सारे क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, क्वेश्चन ये कहना चाहता है द वॉट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। इसका मतलब होता है हिंदी में कि जो महेंद्र है उसके लिए ईश्वरन एक एसेट का मतलब होता है उपयोगी व्यक्ति, काम में आने वाला व्यक्ति कैसे है। महेंद्र के लिए ईश्वरन एक काम में आने वाला व्यक्ति, उपयोगी व्यक्ति कैसे है, तो हमने आंसर के द्वारा बताया है। तो कैसे? ईश्वरन ऑलवेज अकॉम्पनीड महेंद्र वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। ईश्वरन ऑलवेज अकॉम्पनीड महेंद्र। ईश्वरन महेंद्र को हर समय कंपनी देता है, और जब महेंद्र की कहीं पे भी पोस्टिंग चेंज होती है अलग अलग जगह, तो महेंद्र के साथ ईश्वरन रहता है। ही कुक्ड मील्स। ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना पकाता है, उसके कपड़े धोता है, क्लीन हाउस, उसका घर साफ करता है, एंड चैटेड विथ हिम फॉर नाइट, और रात में सोते समय उससे बातें करता है। सो ही वाज एन लिखा था इधर पर आर लिए गलती से। ही वाज एन एसेट टू महेंद्र। यही महेंद्र के लिए ईश्वरन के प्रति एक एसेट है, यही एसेट है। समझे? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। वो टस्कर स्टोरी के बारे में महेंद्र को कुछ इस प्रकार से बताता है कि ईश्वरन सेड दैट ही वाज स्टडीइंग इन अ जूनियर स्कूल एट दैट टाइम। उस समय की बात है जब ईश्वरन जूनियर स्कूल में पढ़ता था, स्टडी करता था। अ मैड एलिफेंट एंटर्ड स्कूल कैंपस ग्राउंड। एक मैड यानी पागल, एक पागल हाथी उनके स्कूल कैंपस ग्राउंड में घुस गया, एंटर कर गया, घुस गया। ही स्टक दैट एलिफेंट टॉय नेल। जो ईश्वरन है उसने उस हाथी के पैर में खिंचा के एक डंडी मारी, जिसकी वजह से उस हाथी के पैर पे लगी, तो वो हाथी इट फेल डाउन, गिर गया, जमीन पर गिर गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। क्या ये सच है, क्या ये सही है, ये कहानी क्या सच्चाई पे आधारित है? तो नहीं, नो। क्योंकि कोई हाथी के अगर पैर पे डंडी मारेगा तो वो एक बार में ही थोड़ी ना गिर जाएगा जमीन पर। तो नो, सच्ची कहानी नहीं है। द स्टोरी डज नॉट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। ये कहानी सच नहीं है, ये सिर्फ ईश्वरन महेंद्र को सुना रहा था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। ईश्वरन ने किस तरीके से बताया जड़ से उखड़े पेड़ के बारे में, जो सड़क पर हाईवे पे गिरा हुआ था, उसके बारे में कुछ इस प्रकार से बताया कि ईश्वरन ने बताया कुछ इस प्रकार से कि जो रोड थी वो उस पर अंधेरा था और वो बहुत ज़्यादा अकेला था। कौन? ईश्वरन। उसने अचानक देखा क्या? बुशी बीस्ट यानी घने, मतलब बड़े, बुशी यानी घने बालों वाला एक बड़ा राक्षस या दैत्य, वो भी सड़क पर गिरा हुआ। समझे? पर वो क्या था? जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ था जो उसने अंधेरे में देखा था, और वो महेंद्र को इस तरीके से कहानी सुना रहा था। तो अब सेकंड, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। वो लिसनर्स, सुनने वालों के
मन में क्या क्रिएट करना चाहता है, क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। ही वॉन्ट टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ सरप्राइज। जो ईश्वरन है वो क्या क्रिएट करना चाहता है लोगों के दिल में, मन में इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है वो सरप्राइज का और थ्रिलर का और सरप्राइज का लिसनर्स के मन में इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और ये जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी 9th क्लास के पेपर में आए थे पहले भी और अगली बार भी आएंगे। तो हमारी पूरी वीडियो ख़त्म होती है, मतलब सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर समझाए अच्छे से, इसमें आपको पूरा चक्कर समझ में आ जाएगा। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो 1 लाइक करना एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कबीर सिंह वीडियो। तो आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए और कौन सा चैप्टर चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।